इसे हाईकमान का डंडा कहें या फिर डैमेज कंट्रोल की पहल। भाजपा से अलग हुए पूर्व सांसद मेश्वर सिंह की नई पार्टी का असर अब भाजपा के अंदर भी दिखने लगा है। भाजपा से अलग हुए नेता बार बार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष खीमीराम को बदलने की मांग करते रहे हैं। आखिर भाजपा हाईकमान ने खीमीराम की भाजपा अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी। उनकी जगह मुख्य संसदीय सचिव सतपाल सत्ती की ताजपोशी की गई है। सतपाल सत्ती को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का समर्थक माना जाता है। भाजपा से अलग हुए महेश्वर सिंह की नई हिमाचल लोकहित पार्टी के गठन के बाद उनका पहला शिकार खीमीराम ही बने। भले ही भाजपा हाईकमान ने प्रदेश भाजपा में मचे घमासान को खत्म करने की डैमेज कंट्रोल करने की पहल शुरू कर दी है, पर सतपाल सत्ती की ताजपोशी से प्रदेश अध्यक्ष पद पर विराजमान होने के सपने पाले नेताओं की बेचैनी और बढ़ गई है। इस सारे खेल में धूमल समर्थक की तो मानो बाँछें खिल गई हो, पर शांता समर्थक के लिए यह करारा झटका है, क्योंकि कई वरिष्ठ शांता समर्थक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल थे। हिमाचल आजकल ब्यूरो शिमला। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा में भ्रष्टाचार चरम पर है और भाजपा के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों का भाजपा सरकार के खिलाफ रोल ठीक नहीं है। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था, वह काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। भाजपा सरकार के पीछे अंदर जो व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बारे में जनता का ध्यान आकर्षित है। आज ये आरोप हम ये आरोप है कांग्रेस पार्टी के समय कहते हुए रहती है, और मैं समझता हूँ इस बारे में जो एक रोल होना चाहिए था कांग्रेस पार्टी का, वो नहीं हो पाया है। वीरभद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास को लेकर जो बयानबाजी कर रही है, वह निराधार है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश को शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में अवार्ड मिल चुके हैं। जारी किए हैं 2006 पहला स्टार मिला है 25 जनवरी 2007 को, दूसरा स्टार मिला है 15 अप्रैल 2007 को, केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जो स्कूल खोले थे, उनमें से भाजपा सरकार ने कई स्कूल बंद कर दिए हैं। 725 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, नए खोलने की बात तो बहुत दूर है। और इसी तरह से इस सरकार के वक्त में जो है 2500 मिडिल स्कूल, जहाँ जिन स्कूलों में 25 या 25 से कम विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको बंद करने की भी योजना बन के तैयार बनी है। क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव का वर्ष आ गया है, इसलिए मैंने अपना हाथ रोक दिया। हिमाचल आजकल ब्यूरो शिमला। शिमला के गेटी थिएटर में सजे पंछियों के इस संसार में हिमाचल में पाई जाने वाली करीब 600 प्रजातियों के चित्र रखे हैं। पक्षियों के संरक्षण के लिए सक्रिय संस्था द बर्ड द्वारा किए जा रहे इस आयोजन की खास बात यह है कि सभी चित्र पूरे प्रदेश में विभिन्न लोगों ने भेजे हैं। जाहिर है कि एक साथ एक छत के नीचे पक्षियों के इस अद्भुत संसार को देखकर हर कोई अभिभूत हो रहा है, फिर चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। Shows off the way that as India's collided with Europe and everywhere, the two types of birds have mingled and blended. It's one of the few regions where you actually get European birds or Eurasian birds and Oriental birds in the same sort of spot. So yeah, it is fascinating. बॉम्बे से आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मुझे देखने को मिली बहुत सारा बर्ड्स वगैरह जो अक्सर मुझे बॉम्बे में नहीं पाए जाते। दरअसल इस प्रदर्शन के जरिए आयोजक जहां हिमाचल में मौजूद पंछियों की सूची बनाना चाहते हैं, वहीं प्रदेश में पक्षी टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि हम 3 चीज़ें इससे अचीव करना चाहते थे। एक, कि ये प्रदर्शनी लगा के बच्चों में, युवाओं में, नागरिकों में हम अपने पक्षियों के बारे में जागरूकता पैदा करें। दूसरा ये कि हम एक फ़ोटो आर्काइव्स हम बनाना चाहते हैं जितने भी हमारे प्रदेश में पक्षी दिखाई देते हैं। उधर संस्था के इस प्रयास को अब सरकारी शाबाशी भी मिल रही है। प्रदर्शनी देखने आए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा है कि पंछी प्रकृति के प्रहरी हैं और उनका संरक्षण करना समय की जरूरत है। पशु है, पक्षी है,
अन्य जीव जो भी हैं उन सब का अस्तित्व सारा संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। श्री गोयल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और कहते हैं बेल बिगन हाफ डन। जिसकी शुरुआत अच्छी हो जाती है वो काम काफी हद तक सफल हो जाता है। हिमाचल आजकल शिमला ब्यूरो। हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 24 फरवरी को पार्टी के संविधान को अंतिम रूप देकर पार्टी की दिशा तय करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी को बने 1 महीने से कम समय हुआ है, लेकिन उन्हें लोगों से बेहद सहयोग मिल रहा है। उन्होंने साफ किया कि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे। 24 तक हम अपने संविधान को अंतिम रूप दे देंगे, उद्देश्य को अंतिम रूप दे देंगे और इसी 24 फरवरी को उसके बाद हम सारे पेपर्स अपने औपचारिकताएं पूर्ण करके चुनाव आयोग को देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारी नई पार्टी का जो है वो रजिस्ट्रेशन हो सके। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर वह बार-बार पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री से बातचीत करते रहे, लेकिन उन्हें केवल टाला जा रहा था, जिससे उन्हें निराशा हुई और उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा का गठन किया। अब वे हिमाचल लोकहित पार्टी को बतौर राजनीतिक दल पंजीकृत करवा रहे हैं। हिमाचल आजकल ब्यूरो, मंडी। जैसे ही हिमाचल के विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगे हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां भी अपनी गतिविधियां तेज करने में लगी हैं। इसके चलते नगरोटा बगवां से भाजपा प्रत्याशी मंगल चौधरी ने 15 पंचायतों का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने घर घर जाकर भाजपा सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने लोगों को नव वर्ष के कार्ड व कैलेंडर भी बांटे। उन्होंने दावा जताया कि आगे भी प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने इस तूफानी दौरे को जारी रखने की भी बात कही। हमने प्रत्येक घर का भ्रमण किया, लोगों से मिले, लोगों की समस्याएं सुनी। कुकिंग गैस के लिए इनको बहुत दूर जाना पड़ता था, कांगड़ा, नगरोटा, प्रॉपर सप्लाई नहीं थी। हमने सरकार से इस गांव में सप्लाई उपलब्ध करवाई है। 2 दिन यह गैस जो है लोगों को उपलब्ध हो रही है, ये हमारे प्रयास से हो पाया है। हिमाचल आजकल के लिए नगरोटा बगवां से मंजीत भारद्वाज। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में इस बार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय ने प्रदर्शनी लगाई है। इस मेले में लगभग 11 राज्यों के 80 स्टॉल लगाए गए हैं। इसकी जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय के मंत्री वीरभद्र सिंह के ओएसडी अमित पाल ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना ही इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का सारा खर्चा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। मुख्यतः इसमें 80 स्टॉल लगेंगे और खास बात यह है कि ये 80 स्टॉल जो होते हैं, जो हम विभिन्न बुनकरों को, विभिन्न एंटरप्रेन्योर्स को, पीएमईजीपी के लोगों को और जो लोग अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वीरभद्र सिंह के ओएसडी अमित पाल ने बताया कि 23 फरवरी को केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह कनेड में प्रदेश के पहले प्रशिक्षण शिविर का भी शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के लिए केंद्र से 22 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। अभी ये संस्थान एक किराए की बिल्डिंग में चलाया जाएगा तथा हिमाचल प्रदेश सरकार से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। जैसे ही हिमाचल प्रदेश सरकार हमें ज़मीन देगी इस संस्थान को खोलने के लिए, माननीय मंत्री जी ने इस संस्थान को खोलने के लिए पहले से 22 करोड़ का बजटेड प्रोविजंस रखा है। हिमाचल आजकल ब्यूरो, मंडी। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पारंपरिक शोभा यात्रा में शामिल हुए। शिवरात्रि के इस मौके पर सुबह से ही छोटी काशी के मुख्य भूतनाथ मंदिर से लोग लंबी लंबी लाइनों में दर्शनों के लिए जुट गए। इस अवसर पर 200 देवी देवता ढोल नगाड़ों के साथ रथों में सवार होकर मंडी पहुंचे।
इस महोत्सव में विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि वे श्रद्धा और भक्ति के अद्भुत संगम से बेहद खुश हैं। Really nice time here, and today's a special day here because it's a celebration of the marriage of Lord Shiva, and it's a great honour to be here. We have a guide with us, an Indian guide, who's showing us around and explaining all the interesting facts about here and other places in India, and also it's an international. उधर हमीरपुर के गसोता महादेव मंदिर में भी शिवरात्रि पर बम बम भोले के जयकारों की गूंज रही। इस मंदिर में भक्तों ने शिवलिंग पर बेल पत्र, फूल, फल, भांग, धतूरे और दूध से जलाभिषेक किया। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद गिरी ने सच्चे मन से पूजा करने पर मनचाहा फल मिलने की बात कही। के जीवन में आया है, हम लोग ऐसी शुभकामना करें, भगवान से प्रार्थना करें, ये शुभ दिन और ये शुभ दिन पर महाशिवरात्रि फिर हमारे जीवन में आए। हिमाचल आजकल ब्यूरो, मंडी, हमीरपुर।